हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2024 बुक लेकर आई हूं, जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का संकलन है। इस बुक में समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और 15 प्रैक्टिस सेट है। आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 10 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 9 तक का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर लिया, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम में करंट अफेयर पूछा ही जाएगा और वो यहीं से आएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहला का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक समीर चौधरी को। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से समीर चौधरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कोप 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। कोप 28 के संदर्भ में यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर देना है कि इनमें से कौन सही है। दूसरा का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। तो चलिए देखते हैं। कोप 28 का सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा है, इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने का लक्ष्य की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 4 इसमें जो है वह सही है। तो चलिए देखते हैं। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 में पेरिस में की थी। 4 में देखेंगे, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओडिशियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? 4 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सूची 1 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और सूची 2 में मेजबान देश है। 5 का आंसर हो जाएगा डी, सांग्री ला डायलॉग। इसका मेजबान देश हो जाएगा सिंगापुर। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, इसका मेजबान देश हो जाएगा जर्मनी। रायसीना डायलॉग का मेजबान देश हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? 6 का आंसर सी हो जाएगा, 3 जो इसमें है वह सही नहीं है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 पे है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो 7 का आंसर ए हो जाएगा, जिसमें केवल 1 और 4 जो है वह सही है। तो 1 में पहले देखते हैं, लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। 4 में है, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य नामक पेलोड में किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया? 8 का आंसर सी हो जाएगा, कोरोनल मास इंजेक्शन का। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपियन यूनियन देश कौन सा है? 9 का आंसर सी हो जाएगा, कोसोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 10 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है यह असत्य है। पहला सही है, तो देखते हैं। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है।
स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 11 का आंसर होगा सी। इसमें पूछा गया उपरोक्त में से कितने कथन असत्य है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सभी तीनों जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कथन पे विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 12 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथन पे विचार करें। सत्य कथन का चयन कीजिए। 13 का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक जो है सही है। सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। सिटीजन कॉर्नर का संबंध किससे है, तो ये जल जीवन मिशन का एक पहल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न कथन पे विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। इसमें 14 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 15 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है वह सही है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए। 16 में पूछा गया है सत्य कथन का चयन करना है। 16 का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक जो है सही है। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कथन पे विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 17 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही असत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 18 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूसरा देखेंगे, ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्य रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए। 19 नंबर में पूछा गया है कि सत्य कथन का चयन करना है। इसमें तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 2 दोनों ही सही है। तो चलिए देखते हैं, गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का समापन हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71वें पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पे रही। 19 नंबर क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पर कि सी आंसर हो जाएगा और सत्य कथन का पहचान करना था। 20 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया गया। 20 का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। 21 नंबर क्वेश्चन है, EPFO द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जाम पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। 21 का आंसर हो जाएगा ए, 8.25%। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है। 22 का आंसर बी हो जाएगा, नेपाल में। 23 नंबर क्वेश्चन है, IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया। 23 का आंसर हो जाएगा डी, एस सोमनाथ को। 24 नंबर क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 24 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु को 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया। दूसरा है, यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोटले मोबोगबे एवं निमहास को दिया गया। सी में है, निमहास को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई। 25 का आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर
गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की है? 26 का आंसर बी हो जाएगा, पंजाबी विश्वविद्यालय ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? 27 का आंसर सी हो जाएगा, देहरादून में। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 28 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत ने अपने नवोन्वेषी आई रेस्ट प्रोजेक्ट के लिए एआई संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गोवटेक पुरस्कार हासिल किया। दूसरा है, दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया। तीसरा देखेंगे, इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन A4 एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उसका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई है? ग्रो पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? 30 का आंसर ए हो जाएगा, असम ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया है? यहाँ पर किसी कर दिया गया जो गलत है। 31 का आंसर ए हो जाएगा, नागर शैली में। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंगफ्राउजोच आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया? 32 का आंसर ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। 33 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? 33 का आंसर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। 34 नंबर क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रुपे कार्ड सेवा किन देशों में लॉन्च की गई? 34 का आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों में। बी है मॉरिशस और सी में है श्रीलंका। मॉरिशस और श्रीलंका में रुपे कार्ड सेवा को लॉन्च किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, SAFF महिला अंडर 90 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? 35 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। ए में भारत हो जाएगा और बी में बांग्लादेश। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? 36 का आंसर ए हो जाएगा, IIT कानपुर के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय के आधारशिला कहाँ रखी गई? 37 का आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद में। 38 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने डैश वर्ष के रूप में घोषित किया है? 38 का आंसर बी हो जाएगा, नौसैनिक नागरिकों का वर्ष। 39 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की औपचारिक शुरुआत की गई है? 39 का आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस में। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 40 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओल्जास बेक्टेनोव यह कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। अलेक्जेंडर स्टुब यह फिनलैंड के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, उत्तराखंड। 42 नंबर क्वेश्चन है, 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक
एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? 42 का आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। 43 नंबर क्वेश्चन है, सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड्स अवार्ड प्रदान किया गया? 43 का आंसर बी हो जाएगा, नीमा सरीखानी को। 44 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 44 का आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ उपकरण विकसित किया है? 45 का आंसर बी हो जाएगा, IIT पटना ने। 46 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 47 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया गया? 47 का आंसर ए हो जाएगा, नासा के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया? 48 का आंसर सी हो जाएगा, मुंबई में। 49 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 49 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई UAE में आयोजित किया गया। दूसरा है, इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया। तीसरा में है, इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट था। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी? उन्हें रिहा कर दिया गया। मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया है। 50 का आंसर डी हो जाएगा, कतर ने। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 10 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।